एक वक्त था कि हम ये समझते थे कि दुनिया में माँ और बहन की गाली से बड़ी कोई और गाली नहीं है। लेकिन उम्र के इस हिस्से में आकर पता चला कि चंद अल्फाज ऐसे भी हैं जो गाली ना होते हुए भी दुनिया की सबसे बड़ी गाली महसूस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ अंकल। लफ्ज़ अंकल, यकीन कीजिए कि अंकल दुनिया की बदतरीन गाली है। सुनते ही तन बदन में आग लग जाती है, खून खौल उठता है, बस नहीं चलता कि क्या करें। ये एक ऐसी गाली है कि जिस पर ना गुस्से का इजहार किया जा सकता है, ना ही जवाब में कोई गाली दी जा सकती है। बालों में हाथ फेरकर शर्ट सही से टग इन करके आप रिसेप्शन पर बैठी खूबसूरत खातून के पास पहुंचते हैं और बड़े एक्शन से पूछते हैं, ये ज़रा बताइएगा फलां साहब कहाँ मिलेंगे। जवाब आता है, जी जी अंकल, आप यहाँ से सीधा लेफ्ट चले जाएं। कसम से दिल चाहता है कि न लेफ्ट जाए न राइट, सीधे छत पर जाकर नीचे छलांग लगा दें। अंकल का लफ्ज़ सुनते ही ब्लड प्रेशर लो, शुगर लो और दिल की धड़कन बंद होते महसूस होती है। जिंदगी से सारी उमंग और तरंग गायब हो जाती है। अचानक अपना आधा खाली चमकता हुआ सर और आसमान से बातें करती हुई धुन याद आती है। बेसाख्ता मुंह से निकलता है, जी बेटा, और हम बिल्कुल राइट लेफ्ट की तरफ चल देते हैं। ख्याल आता है, अभी 40 साल का ही तो हूँ। मुझसे उम्र में कहीं ज़्यादा आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान को देखकर ये मरने लगती हैं और मुझे देखकर इन कम बख्तों को ताया, चाचा और मामू जैसे रिश्तेदार याद आते हैं। अच्छा, छोटी उम्र की लड़कियों को तो छोड़ें, दुकान के काउंटर पर खड़े एक उम्र रसीदा सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाले साहब से के पास में जाता हूँ और कहता हूँ, एक पाव दही देना। जवाब में वो सवाल करते हैं, अंकल मलाई डालनी है। दिल चाहता है कि कहूँ, दही को भाड़ में डाल, पहले शनाख्ती कार्ड निकाल और अपनी और मेरी उम्र देख बुढ़े कहीं के। तेरी तो पोता पोती नवासा नवासी की भी शादी हो गई होगी, तो मुझे अंकल कह रहा है। दिल चाहता है जितनी गालियाँ आती हैं सब दे डालूं, और मैं ऐसा करता भी हूँ, लेकिन दिल ही दिल में। मैं एक दिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक गया। इस बैंक की एक अच्छी बात यह है कि सर्विसेज स्टैंडर्ड की हो ना हो, रिसेप्शनिस्ट स्टैंडर्ड की होती हैं। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक खूबसूरत दोशीज़ा जिसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान होगी, रिसेप्शन पर बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी। मैं इनके नज़दीक गया और इनसे एक काम कहा। उन्होंने मुझे अपने पास ही बिठा लिया और कंप्यूटर पर काम करने लगी। जिस काम से आया था, दिल चाह रहा था कि वो बहुत देर में हो और मैं इसी तरह इन्हें देखता रहूं। सख्त गर्मी के बावजूद मौसम बड़ा खुशगवार हो गया था। बैकग्राउंड में न जाने कहाँ से गाने की आवाज़ आने लगी, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। फिर अचानक इसने मेरी तरफ चेहरा करके कहा, ये लीजिए अंकल, हो गया आपका काम। यकीन कीजिए कि ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मरी की खूबसूरत बर्फीली वादी से निकालकर थर के गर्म सहरा में फेंक दिया हो। अल्लाह कुल मुस्लिम मर्दों को इस सदमे से बचाए। समझ में नहीं आ रहा था कि काम कर देने का शुक्रिया अदा करें या अंकल कह देने पर लान तान करें। माशरे के इस डबल स्टैंडर्ड से हम बड़े परेशान हैं। एक तरफ कहते हैं कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते, और दूसरी तरफ अंकल और चाचा वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके हमें बूढ़े होने का एहसास मुसलसल दिलाया जाता है। माशरे की तमाम बुराइयां एक तरफ और ये बुरी हरकत एक तरफ। मुझे लगता है कि हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा शख्स जो आपका भांजा भांजी या भतीजा भतीजी ना हो और वो आपको अंकल, चाचा या मामा वगैरह कहकर पुकारे, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।